My dear friends, welcome you in Dhara classes. BA थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन के जो छात्र हैं प्यारे मित्रों, यानी जो BA थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र लिए हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, उन मित्रों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। प्यारे मित्रों देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में सर्वप्रथम बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाली परीक्षा के लिए दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन। तो हम देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे खंड आ में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, यानी खंड आ में आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देंगे प्यारे मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए है आपका, यानी 1, इसमें देखेंगे दर्शन का शाब्दिक अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन किया गया है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है, दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी का जो है शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ बताना है प्यारे मित्रों। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखेंगे हिंदी भाषा के दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का रूपांतर है। फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों यानी फिलोस तथा सोफिया से हुई है। 2 शब्द मिलके हैं इसमें, फिलोस तथा सोफिया शब्द मिलाकर के फिलॉसफी शब्द बना हुआ है। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे इसको, जिनका क्रमशः अर्थ है ज्ञान, अनुराग, यानी ज्ञान के साथ साथ क्या है, अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं प्यारे मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। तथा इस कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। जो इस कला का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, अर्थात फिलासफर कहते हैं। फिलासफर जो दार्शनिक होता है, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने इसको परिभाषित किया है प्यारे मित्रों। देखेंगे, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, क्योंकि आप BA थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन के स्टूडेंट हैं प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे पूरी तरह से कि जो भी दार्शनिक होते हैं, जो भी फिलासफर होते हैं, या जो भी ज्ञान के अर्जन में लगे होते हैं, उनको कभी भी संतुष्ट नहीं प्राप्त होती। किसी चीज़ को समझ करके, जान करके संतुष्टि यदि प्राप्त हो जाती है तो वहीं पर रुक जाते, लेकिन उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसकी गहराइयों तक जाने का वो पूरी तरह से प्रयास करते हैं प्यारे मित्रों। यह चीज़ इसमें बताई गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या इसमें बताया जा रहा है, दर्शन का विशिष्ट अर्थ बताइए। जो दर्शन है, दर्शन फिलॉसफी, इसका आपको विशिष्ट अर्थ बताना है प्यारे मित्रों। तो विशिष्ट अर्थ के रूप में हम समझेंगे इसको आज। ये विशिष्ट क्या होता है, यानी विशेष, विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटित किया जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मानव जीवन तथा प्रकृति से परे कोई और लोक है, तथा क्या मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म होगा। इस प्रकार की बातों की खोज करके उस चिरंतन सत्य का उद्घाटन करना दर्शन है प्यारे मित्रों। तो इस चीज को हम समझेंगे, इसकी गहराइयों तक जाएंगे। जब भी कोई दार्शनिक, कोई विद्वान ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से विचार करता है, बहुत ही डीपली थिंकिंग करता है प्यारे मित्रों, तब हम समझते हैं कि वो एक दार्शनिक के रूप में है, एक दार्शनिक का दर्जा उसे प्राप्त है। तो इसे हम, जो विशिष्ट अर्थ होता है दर्शन का, उससे अभिप्राय समझेंगे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है, इसे हम समझेंगे प्यारे मित्रों। इसमें कुछ अंश मैं और आपको डिटेल में करने का प्रयास करूंगा इसी क्वेश्चन का विशिष्ट अर्थ के रूप में। तो विशिष्ट अर्थ के रूप में आप जानेंगे
जो कि मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में उक्त प्रश्नों के अध्ययन को ही दर्शन कहते हैं। जो चीजें ऊपर बताई गई हैं इन्हीं के अध्ययन को हम दर्शन कहते हैं। क्योंकि ये सभी बातें अत्यंत गूढ़ हैं, इसलिए उनके विषय में चिंतन तथा मनन करना एवं सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना साधारण अथवा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की सामर्थ्य से परे की बात है। यह कार्य महान व्यक्तियों का है। हैडरसन तथा उनके साथियों ने दर्शन का विशिष्ट रूप में अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी। क्या लिखा है हैडरसन ने? प्यारे मित्रों देखेंगे, दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। तो ये उन्होंने परिभाषित किया है दर्शन के विषय में। प्यारे मित्रों, इसे हम पूरी तरह से जानेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका है, ये अगला क्वेश्चन बन रहा है, दर्शन का व्यापक अर्थ बताइए। यानी व्यापक अर्थ के विषय में इसमें बताया गया है। अर्थ बताना है आपको, व्यापक अर्थ बताना है। इसमें देखेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे, सामान्यतः व्यापक रूप से दार्शनिकों का कोई भिन्न वर्ग नहीं होता और वे सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करते हैं। ये ध्यान रखना है हमको, जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में लगे होते हैं वो सभी लोग दार्शनिक होते हैं। परंतु यदि सावधानी पूर्वक देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की लंबी यात्रा में प्रतिदिन अनेक नए नए अनुभव करता है। जो भी वो अनुभव प्राप्त करता है, जो भी अनुभव करता है प्यारे मित्रों, जिनके आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस नवीनतम ज्ञान को जो प्राप्त करता है नए नए अनुभवों के पश्चात, मात्र इतना ही नहीं, उसे हर समय ये जानने की इच्छा बनी रहती है कि अच्छे या बुरे, उचित या अनुचित, सच्चे या झूठे, सुंदर या कुरूप तथा न्याय और अन्याय में क्या भेद है। ये सारी चीज़ों को वो समझता है करीब से। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को नए नए अनुभव होते जाते हैं वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में क्यों तथा कैसे आदि प्रश्न उठते रहते हैं। प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यह आप ध्यान देंगे, जब तक हमारे मस्तिष्क में ये क्वेश्चन नहीं उठता है क्यों, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई जो है क्वेश्चन जब उठते हैं हमारे मस्तिष्क में कि क्यों, कैसे, कहाँ, कब वगैरह, तो समझ जाइए कि हम एक दार्शनिक दृष्टिकोण से उस गहराई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप वह सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जुटा लेता है। यानी उस चीज को पाने के लिए वो पूरी तरह से अपनी सभी मानसिक शक्तियों को संजो लेता है, जुटा लेता है। प्यारे मित्रों, आगे देखेंगे, परिणाम स्वरूप वो सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जुटा लेता है। अपनी समस्त मानसिक शक्तियों से वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करता रहता है। यानी हर मानव जो है सत्य की खोज में ही लगा होता है। क्योंकि सत्य की खोज करना ही दर्शन है, इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से के सापन हावर के शब्दों में बताया गया है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। ये डिफिनेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, और बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। इस तरह का जब आपको इसको परिभाषित करने के लिए पूछा जाए, इसके विशिष्ट अर्थ के बारे में पूछा जाए दर्शन के, तो आप बताएंगे कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। कोई जो है अलग से पैदा नहीं हुआ है, जन्मजात दार्शनिक होता है हर व्यक्ति। हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है प्यारे मित्रों। तो हम इस तरह से इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा दर्शन क्या है? तो शिक्षा दर्शन के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन फिलॉसफी। तो एजुकेशन फिलॉसफी के विषय में हम समझेंगे यहाँ पर कि शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। जो इसके दार्शनिक सिद्धांत होते हैं वे शिक्षा से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि हम शिक्षा से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करते हैं। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है और उनके समाधान के लिए दार्शनिक अर्थात चिंतनपूर्ण निर्णयात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है। अब इसको देखेंगे हम थोड़ा डिटेल में प्यारे मित्रों, समझेंगे इसको। ये हम जानेंगे यहाँ पर जो
प्यारे मित्रों देखेंगे, शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है और उनके समाधान के लिए दार्शनिक अर्थात चिंतनपूर्ण निर्णयात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है। कनिंघम महोदय के अनुसार, कनिंघम महोदय ने इसकी परिभाषा दिया है कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। उन्होंने बताया है कि प्रथम दर्शन सभी चीजों का विज्ञान है। जो प्रथम दर्शन होता है, जिसको हम परखते हैं, देखते हैं, वो सभी चीजों का विज्ञान है। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान है। इसलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं को देखता है। दूसरे स्थान में दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों व कारणों के जरिए जानने का विज्ञान है। ये भी हम समझते हैं। इसलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है जो तात्कालिक हैं और वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन की जा सकती हैं। उन तथ्यों को ये छोड़ देता है। किसके लिए छोड़ देता है? विज्ञान के लिए। और जो भी गहनतम विषय होते हैं उस पर वो गहराई से अध्ययन करता है। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके विषय में समझेंगे। तो शिक्षा एक सविचार प्रक्रिया होने के नाते तथा इसका संबंध ज्ञान अनुभव से होने के कारण मानव के चिंतन और दर्शन से संबंधित है। अगर दर्शन का अर्थ जीवन को सफल बनाना है तो शिक्षा उसकी माध्यम होगी। यदि हम अपने जीवन को सफल बनाने के दर्शन का संबंध रखते हैं, दार्शनिक रूप से कार्य करते हैं, सोचते विचारते हैं, तो समझ लीजिए शिक्षा ही उसका एक माध्यम हो सकती है। इस विचार से इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मनुष्य ही ज्ञान का सृष्टा, खोजने वाला और धारण करने वाला प्राणी है। अस्तु शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वह अपने ज्ञान अनुभव को सुरक्षित रख, उससे संबंधित हो सके और उसकी परंपरा को कायम भी रख सके। ये चीजें हैं। वर्तमान समय में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से जो है हम समझ सकते हैं इसको। प्यारे मित्रों, इसको हम ये समझ सकते हैं कि अनुभव को सुरक्षित रख सके, उससे संबंधित हो सके और उसकी परंपरा को कायम भी रख सके। वर्तमान समय में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से, सभ्यता के विकास की दृष्टि से और समाज संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बिंदुओं पर हमें विशेष जानकारी रखनी है प्यारे मित्रों। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें, इसके पूर्व मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षा में सभी हमारे मित्रों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, मेरा यही उद्देश्य है प्यारे मित्रों। तो वीडियो को आप शेयर अवश्य करेंगे तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य भेजेंगे। मैं आपको 100% सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह से टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इस पर आपको लिखना होगा। तो एडम्स ने अपनी भाषा में लिखा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। क्या लिखा है? कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ये किसने लिखा है प्यारे मित्रों? एडम्स ने लिखा है। शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित क्यों यानी व्हाई का उत्तर हमें दर्शन से मिलता है। अगर हम शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत व्हाई वर्ड का यूज करते हैं तो जो भी आंसर हमको प्राप्त होगा प्यारे मित्रों, वो समझ लीजिए हमको फिलॉसफी ही दे रही है, यानी दर्शन से ही हमको उत्तर मिलता है। जबकि शिक्षा क्रियाशीलता से संबंधित होने के कारण कैसे यानी हाउ का उत्तर देता है। यानी कि शिक्षा जो होती है वो क्रियाशीलता से संबंध रखती है, इसलिए वो हाउ का तो उत्तर देती है। हाउ मीन्स कैसे और व्हाई मीन्स क्यों। दोनों में डिफरेंसेज हैं प्यारे मित्रों। हम समझेंगे कि व्हाई कह देने पर हमको जो है पूरा कारण बताना होता है जो दर्शन के ही तहत हो सकता है, लेकिन हाउ जो है जो संबंधित है वो शिक्षा इसको बता सकती है कैसे क्या हुआ। इतना ही नहीं, यह भी सत्य है कि कोई भी प्रयोग सिद्धांत के बिना संभव नहीं है। ये भी हमको समझ रखना है प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, शिक्षा का दर्शन में क्या संबंध है, यानी शिक्षा और दर्शन का में क्या संबंध है, ये संबंध आपको बताना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, प्रायः सभी यूनिवर्सिटियों में पूछे जाते हैं, चाहे वह फिलॉसफी के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे वो एमएड के स्टूडेंट हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे और आप पूरी तरह से तैयारी करें। शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है ये आपको बताना है और पूरी तरह से आपको समझना है। तो शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठ संबंध है, ये आपको पहले कहना है कि शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठ संबंध है, इसको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं प्यारे मित्रों। कुछ मनीषियों ने भी कहा है कि, जैसे डीबी ने कहा है इसके बारे में, विद्वान डीबी ने बताया है कि दर्शन सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। और रॉस ने भी कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक मुद्रा के दो पक्ष हैं। और जेंटाइल ने इसके विषय में बताया प्यारे मित्रों कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध होगा। और एडम्स ने इसको परिभाषित किया है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। पाटर्जन ने इसके विषय में बताया है प्यारे मित्रों, पाटर्जन ने इसके विषय में कहा है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर योर एग्जामिनेशन प्यारे मित्रों, इसको हम समझेंगे कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर। यानी एक दूसरे के ये पक्षधर हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। बिना एक दूसरे की मदद के कोई भी पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तो हम इसको बहुत ही गहराई से समझेंगे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका है, वेदांत दर्शन की परिभाषा लिखिए। जो वेदांत होता है, इस वेदांत दर्शन के बारे में हमको जानना है। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, इसकी जो पुस्तक है वेदांत की, उसको तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के आधार पर हम उसको निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ब्रह्म यानी ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि ब्रह्म नित्य है और यह वस्तु जगत अनित्य है। यह ब्रह्म को इस सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण मानती है और आत्मा को ब्रह्म का अंश मानती है। और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का जो है अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, यानी मुक्ति को प्राप्त करना, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एवं भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किन किन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो मुक्ति का होता है, वो किन किन चीजों से प्राप्त होता है प्यारे मित्रों? तो ध्यान देंगे, जिसे ज्ञान योग से प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग से प्राप्त कर सकते हैं और राज योग एवं भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी अलग अलग आपको जब आपके जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आपके जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा, तो प्यारे मित्रों सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। इसके पश्चात देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी लिखना है अब आपको। तो श्रीमद् भगवद गीता के विषय में आपने पढ़ा भी है, जानते भी हैं, जो लिखी गई है। तो श्रीमद् भगवद गीता पर टिप्पणी लिखना है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्म योगी बनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि कृष्ण ने बार बार जो है अर्जुन को उपदेश दिया है, इसमें एक सीख दी है इस भगवद गीता के माध्यम से, जिससे लोग उससे शिक्षा प्राप्त कर पावें और अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचा पावें, मुक्ति प्राप्त कर पावें। एक मुक्ति के साधन के रूप में श्रीमद् भगवद गीता प्रेषित हुआ है प्यारे मित्रों। तो हम इसको समझेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्म योगी बनने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, प्यारे मित्रों आपने पढ़ा होगा कि कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब अर्जुन बाण चलाने से, युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, तो उस समय कृष्ण ने उनको यही बताया था कि आप जो है कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको केवल कर्म ही करना चाहिए, फल की इच्छा हमें त्याग देनी चाहिए। कौन हताहत होगा, कौन बचेगा, इस युद्ध में क्या परिणाम निकलेगा, इसकी चिंता हमें छोड़ करके अपने कर्म में लग जाना चाहिए। ऐसा उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत के युद्ध में प्यारे मित्रों। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि
गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्म योगी बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वैज्ञानिक, इतिहासकार, कृषि मुनि, दार्शनिक या कोई भी रहे हों, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है। सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है, उसकी झलक आपको योगी राज श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है। हम देख सकते हैं प्यारे मित्रों। यदि आप भी जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से सीखकर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए, आपके जीवन में जीने का ढंग, संसार को देखने का नजरिया संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। यदि जब आप गीता से जुड़ेंगे, गीता के अध्ययन करेंगे प्यारे मित्रों, गीता को पढ़ेंगे, तो आपकी सोच, आपके जो विचार हैं, वह सारी चीजें आपको एक बदलाव के रूप में मिलेंगी। गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है। महात्मा गांधी, अरविंद घोष, तिलक आदि जीवन के जितने भी भ्रम हैं, वो गीता के सार को समझने से ही दूर हो जाता है। जब हम गीता के सार को, गीता के भाव को समझ जाते हैं, उसके सारांश को समझ जाते हैं, तो सारे भ्रम जो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, कोसों दूर हो जाते हैं। फिर हम उसमें भटकते नहीं। प्यारे मित्रों, ध्यान रखेंगे, गीता ऐसा ग्रंथ है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, भगवत गीता का जीवन दर्शन क्या है, ये हमको जानना है। प्यारे मित्रों, जो भगवत गीता लिखी गई है, इसका जीवन दर्शन आपको बताना है, क्योंकि आप जो है किसका अध्ययन कर रहे हैं? आप जो है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, एजुकेशन के अंतर्गत फिलॉसफी का अध्ययन कर रहे हैं। यानी एजुकेशन प्लस फिलॉसफी, यानी दोनों चीज़ों का सामंजस्य आपको मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप मित्रों, क्योंकि यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फिलॉसफी प्लस जो है एजुकेशन और सारी चीज़ें, इसमें सारी गतिविधियां जो है, जिसको कि समझ सकते हैं एक तार्किक दृष्टिकोण से, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है। कॉम्पिटिटिव टाइप में कंपटीशन के लिए भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बनता है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे आगे सब्जेक्ट माना गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि भगवत गीता का जीवन दर्शन क्या है, ये हमको समझना है। इस पर टिप्पणी लिखनी है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा हो जाता है। जब हम किसी के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, वास्तव में मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड ही है, कोई आपका बहुत करीबी व्यक्ति है, यदि आप समर्पित भाव से उसके प्रति हैं, समर्पित स्वयं से, तो अवश्य ही वो आपकी मदद करेगा और आपके समर्पितता को, आपके समर्पित होने के भाव को समझेगा, आपकी मदद करेगा। और यदि आप ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव को रखते हैं तो ईश्वर भी आपकी पूरी तरह से मदद करता है। यानी समर्पण के भाव होने का मतलब कि किसी तरह की बीच में कोई गुंजाइश ना हो, किसी तरह की अदर थिंकिंग ना हो, हम पूर्ण रूप से समर्पित हों, एक ही हमारा लक्ष्य हो जाए, तब हमको जो है अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो ये हम समझेंगे, इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा हो जाता है। इस तरह से वो भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। इंसान को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। गीता के उपदेशों में यह बात भी सामने आती है, जब इंसान ईश्वर को सब कुछ अर्पित करता चला जाता है तो उसे इस जीवन में आनंद का अनुभव होता है। जो भी चीजें हैं, सारी चीजों को जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारे अंदर एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम बहुत ही आनंदमय महसूस करते हैं, अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। सारे संसारिक जो है कष्ट या दुख जो है हमसे दूर हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, ये हम समझेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने भी बताया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। जो अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं और ईश्वर की शक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, कहा है। ये हमको जानना है प्यारे मित्रों।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। प्यारे मित्रों, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। इस पर टिप्पणी आपको लिखना है कि मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। देखिए भाई प्यारे मित्रों, आपने पढ़ा होगा, आपने धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 10 मानी गई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो ये इंद्रियां हमको क्या करती हैं? अपने वशीभूत रखती हैं। जब हम इन पर अधिकार स्वयं का कर लेते हैं तो समझ लीजिए हम बहुत बड़े एक दर्जे वाले व्यक्ति बन जाते हैं। एक जो है समझ लीजिए एक हमको महापुरुष की संज्ञा प्राप्त हो सकती है यदि हम इन इंद्रियों को अपने बस में कर लें। ये 5 जो है कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां बताई गई हैं। तो मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वो बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। अब योग यानी कि सुख और दुख, 2 स्थितियां बनी। अब 2 स्थितियों का योग का मतलब दोनों को सामंजस्य में लेना, चाहे वो सुख की स्थिति हो चाहे वो दुख की स्थिति हो, समानता कायम रखना। बहुत से लोगों को देखा होगा प्यारे मित्रों कि जरा सा सुख प्राप्त हुआ, जरा सा किसी भी प्रकार का धनागम हो गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जो भी मिलते हैं बांटते चलते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, जरा सा दुख पड़ गया तो वो सहन नहीं कर पाते हैं और बांटते हुए चलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्राण घातक भी बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयम बनाए रखना चाहिए, चाहे वो सुख का समय हो चाहे वो दुख का समय हो। हर परिस्थिति में हमको एक जो है समान स्थिति कायम रखना चाहिए। जो इस समान स्थिति को कायम रखते हैं वही समझ लीजिए योगी हो जाते हैं, योग की साधना कर लेते हैं और उनको योगी भी कह सकते हैं आप, एक साध्य पुरुष कह सकते हैं। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वो मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे मित्रों, यही व्यक्ति जब कोई चीज जो है बिना फल की इच्छा के कार्य कर रहा है, करता जाता है, तो उस समय वो मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। यानी बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म को करना। और जो मनुष्य मन को बस में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। मन तो बहुत ही चंचल है, परंतु जब मन को बस में कर लिया तो समझ लीजिए मन भी हमारा एक मित्र का कार्य करने लगता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को बस में नहीं कर पाता है उसके लिए वो मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब कहाँ मित्र और कहाँ शत्रु। यानी जब बस में कर लिए तो वो हमारे लिए क्या बन गया? मित्र बन गया प्यारे मित्रों। और जब बस में नहीं हुआ तो वही मन हमारे लिए क्या बन जाता है? बना रहता है, दुश्मन बना रहता है। जहां चाहे तहां वहां, जहां चाहे वहां हमको भरमा सकता है, ले जा सकता है, परेशान कर सकता है। तो हमें यह चीज जाननी है। वही जो मनुष्य वहीं अपने अशांत मन को बस में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। और अब यहाँ पर देखें कि प्रत्येक बिंदु पर आपको विचार करना है प्यारे मित्रों, क्योंकि ये फिलॉसफी के रूप में आपको दर्शन के रूप में शिक्षा शास्त्र पढ़ाई जा रही है और आपको विधिवत चीजें समझनी है कि वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को, जिसका मन कैसा है? अशांत है, ऊहापोह में लगा हुआ है, कभी भी शांति नहीं आ रही है, भ्रमित हैं। तो जो अशांत मन होता है उसको जब वो बस में कर लेता है धीरे धीरे करके तो उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? परमात्मा यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए क्या है भाई? सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। चाहे सुख पड़ जाए, चाहे दुख पड़ जाए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे कोई सम्मान दे चाहे कोई अपमान करे, सभी स्थिति में उनकी मन स्थिति एक समान रहती है प्यारे मित्रों। यह उनकी विशेष पहचान होती है। ऐसे लोग
इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो महापुरुष के रूप में माने जा सकते हैं, उनको महापुरुष कह सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर उनके बस में हो जाता है, ईश्वर के बहुत ही करीब हो जाते हैं, समान रूप हो जाता है उनका, ईश्वर के समान माने जाते हैं। एक महापुरुष की संज्ञा उनको देना अतिशयोक्त नहीं होगा। प्यारे मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को बस में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, परमानंद की स्थिति में हमेशा वो बने रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है होनी चाहिए? क्या उनको किसी प्रकार का खाने पीने रहने का भविष्य के बारे में कोई चिंता उनको नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं है? उनको सारी चिंता उनकी क्या है, समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने भार को, अपने जो है डोर को किसको सौंप दिया है? ईश्वर को सौंप दिया है। अब ईश्वर उसकी देख रेख कर रहा है, इसलिए उनको किसी प्रकार की चिंता की या किसी प्रकार की खिन्नता की बात नहीं आती है। हमेशा वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उनका मन उनके बस में हो जाता है। मन उनका क्या हो जाता है? मित्र बन जाता है। प्यारे मित्रों, जब मन मित्र बन जाता है तो हर व्यक्ति शांति को कायम करता है, शांति प्राप्त कर लेता है। ये हमको समझना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर इंडस्ट्री एग्जामिनेशन एंड फॉर योर अदर जीके टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा ये है क्वेश्चन आपके लिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, इसको विशेष रूप से आपको समझना है। व्हाट इज सस्पेशन? संदेह क्या है? संदेह हमको जब होता है, जब हमारी आदत बन जाती है हर चीज में शंका करना, संदेह करना, तो क्या होता है? दुख का कारण बन जाती है। और आप सोच सकते हैं कि यदि परिवार में कोई भी घर का मुखिया है, जो संदेह उसके अंदर आ गया, प्रत्येक परिवार पे शंका कर रहा है, संदेह कर रहा है, तो कोई भी परिवार उसका प्रिय नहीं बन सकता। वो दुख का कारण बन जाएगा। वो अपने परिवार में क्या बन जाएगा? एक दुख का कारण बन जाएगा। वो हमेशा ही दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसको हर चीजें संदेह में दिखाई पड़ती हैं, संदेह से युक्त दिखाई पड़ती हैं। ना वो पुत्र पर विश्वास करेगा, ना वो पुत्री पर विश्वास करेगा, ना वो पत्नी पर विश्वास करेगा, ना अपने मित्रों पर विश्वास करेगा। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है संदेह के घेरे में रहता है, तो हमेशा दुखी रहता है। अब डिटेल में आप इसको समझेंगे कि इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। प्यारे मित्रों, देखेंगे इस क्वेश्चन को कि आंसर को। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। यानी पूर्ण जो है सत्य की खोज, यहां पर ध्यान देंगे, इस लाइन को देखेंगे कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। यानी पूर्ण सत्य की खोज, हम हमेशा पूर्ण सत्य की खोज में लगे रहते हैं। जब पूर्ण सत्य की खोज में लगते हैं, तभी जब वो पूर्ण सत्य हमको नहीं प्राप्त होता है, तो उसी जगह पर हमको क्या होता है? संदेह होने लगता है। प्यारे मित्रों, उदाहरण के लिए, जैसे पुत्र बाजार गया है, पिता ने कहा कि आप कहाँ थे? पुत्र ने कहा मैं बाजार गया था। पिता को उस पर भरोसा नहीं है। पिता कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो सत्य की खोज में लगा हुआ है, पिता सत्य की खोज में लगा हुआ है, लेकिन उस सत्य की खोज वो जब नहीं कर पाता है, क्योंकि वो गया तो है नहीं, ना कोई वीडियोग्राफी थी कि वो बाजार ही गया है, उसको शक की भावना उसके अंदर प्रबल होती चली जाती है। और जब सत्य की पुष्टि नहीं हो पाती है, तो वहीं पे क्या उत्पन्न होता है? संदेह उत्पन्न हो जाता है उसको। प्यारे मित्रों, तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? आदत बन जाती है। तो इंसान के दुखों का कारण बनती है। जब ये आदत बन जाती है, तो हमारे दुख का कारण बन जाती है। प्रत्येक बिंदु पर हम संदेह करने लगते हैं, प्रत्येक विषय पर संदेह करने लगते हैं, तो हमारे अंदर अशांति आ जाती है। दुख का कारण वही होता है, ये समझेंगे। क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। आप लोग बुद्धिमान हैं, BA 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं प्यारे मित्रों, और फिर एजुकेशन के स्टूडेंट एज ए फिलॉसफी सब्जेक्ट के रूप में आप उसको समझ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हर आदमी के रिश्ते जो होते हैं वो खोखले हो जाते हैं। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह
इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। जो भी लोग शक करते हैं वे बाद में इसका पश्चाताप भी करते हैं प्यारे मित्रों, लेकिन पश्चाताप से कुछ बनने व बिगड़ने वाला नहीं होता है, इसलिए हमको शक की भावना नहीं रखनी चाहिए। आगे देखेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है कि जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं, ये भी एक दर्शन से ही संबंधित सवाल है कि जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। इस पर टिप्पणी लिखना है। गीता का सहारा लेते हुए हम इसको समझ सकते हैं। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जन्म मरण क्या होता है, इसका चक्र क्या है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में उसको जानना आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। यानी मृत्यु हर किसी को पता है, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो तभी। यानी कुल मिलाकर मृत्यु सत्य है, ये हमको जानना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। अटल सत्य क्या है? डेथ, मृत्यु। इसको हमें जानना चाहिए, लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। यदि हम ये समझते हैं कि मृत्यु निश्चित है, भाई मृत्यु सत्य है, तो हम इससे भयभीत रहें और भयभीत रह करके कोई ऐसा कार्य करें जो समाज के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ये सबके लिए आवश्यक नहीं है कि इस बात को हम समझ करके, जान करके और मौत से हमेशा भयभीत रहें। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। यानी यदि हम मौत से हमेशा भयभीत ही रहेंगे कि मर जाना है, क्या है जीवन, जीवन का अंत मृत्यु है, यही हमारे दिमाग में गूंजेगा, तो जो हमारी वर्तमान की खुशियां हैं, जो प्रसन्नता है, जो हमारे अंदर खुशी प्राप्त हो सकती है, जो हमको प्रसन्नता मिल सकती है, वो क्या हो जाएगी? सारी खुशियां हमारी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, हमको निर्भीक होकर के जीवन से लड़ना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद की बात विषय में प्यारे मित्रों समझेंगे। आदर्शवाद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो आदर्शवाद के बारे में हम जानेंगे हर पहलू से। आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है प्यारे मित्रों। इसको हम समझेंगे इस तरह से कि ये कैसी विचारधारा है? दार्शनिक विचारधारा मानी गई है। इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविक और विचारों से बना है। किससे बना हुआ है? मानसिक जगत जो आपका है, जो सोच विचार का, या आध्यात्मिक जगत में जो हम सोचते विचारते हैं, वास्तविकता और विचारों से बना है। प्रकृति या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं मानी गई है इसमें, आदर्शवाद में। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो केवल आत्मा का विचार करने से आता है। आत्म विचार करने से, आत्मा से विचार करने से ये चीजें उत्पन्न होती हैं प्यारे मित्रों। रास महोदय का कथन है इसके बारे में कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है। मन या आत्मा को क्या माना गया है? जगत की सार वस्तु माना गया है। और सच्ची वास्तविकता मानसिकता होती है, मानसिक होती है। जो सच्ची वास्तविकता है इसके पीछे वो मानसिक होती है प्यारे मित्रों। अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य, व्यक्तित्व सभी मानसिक प्रकृति वाले होते हैं और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा जगत के हृदय के अधिक समीप हैं। ये चीजें ये हमें समझना है। अतः प्यारे मित्रों इसको समझेंगे। अतः आदर्शवाद जोरदार शब्दों में यह स्वीकार करता है कि मन के बल मस्तिष्क, यानी मन के बल मस्तिष्क यानी दिमाग और उसकी क्रिया है। यानी मन के बल मस्तिष्क और उसकी क्रिया, यानी मन से जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो है हमारा मस्तिष्क, मन के बल से जो मस्तिष्क कार्य करता है और वह उसकी क्रिया, यानी क्रिया के रूप में हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अथवा चेतना,
किसी प्रकार एक गौण उत्पादन है, बल्कि ये मानता है कि मन स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक पहलू है। ये हम समझेंगे इस आदर्शवाद की विचारधारा के तथ्य के रूप में। प्यारे मित्रों, अब ये आपका अंतिम क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, प्यारे मित्रों, इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रकृतिवाद से क्या तात्पर्य है? ये प्रकृतिवाद क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है, ये आपको मोस्ट समझना है। सामान्य रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती और ना तो प्रकृति के परे तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी अस्तित्व ही को मानती है। हाकिम महोदय के अनुसार प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति या ईश्वर नहीं है। हाकिम महोदय का कहना है कि प्रकृति के ऊपर जो है कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो प्रकृति से जो है अन्य किसी का हस्तक्षेप इसमें नहीं माना जाता है, नहीं होता है। इस तरह से जो है इन्होंने बताया है हाकिम महोदय ने। प्यारे मित्रों, वार्ड के अनुसार, वार्ड ने इसके विषय में बताया है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है। यानी जो आत्मा होती है उसको पदार्थ या भौतिक तत्व के ही अधीन मानता है। यह परिवर्तनशीलता नियमों को सर्वोच्च मानता है। जो परिवर्तनशीलता जो होती है वही नियम को वो सर्वोच्च मान लेता है। जॉयस महोदय के अनुसार इसको व्याख्यायित किया गया है। प्यारे मित्रों, जॉयस महोदय ने इसके बारे में बताया है कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रधान विशेषता है प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन। क्या विशेषता बताया है इन्होंने? प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन के बारे में बताया। जो कुछ आध्यात्मिक है अथवा वास्तव में जो कुछ अनुभवातीत है। अनुभवातीत का मतलब जो हम अनुभव करते हैं, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, एक तरह से जो हमारे जीवन के लिए एक अनुभव बन जाता है, उसे अलग हटा देना है, उसको हम प्रकृतिवाद कहते हैं। प्यारे मित्रों, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप पूरी तरह से इसको समझ पाए होंगे। दीज 15 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इन्हीं 15 क्वेश्चंस को आपको प्रेषित करने का प्रयास किया हूं। इसको आप लर्न करेंगे, समझेंगे और पूरी तरह से समझ करके एग्जाम में लिखेंगे तो मैं 100% आपको सेटिस्फाई करता हूं कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। ये आपके खंड आ से लिए गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। 3 खंडों में आपके प्रश्न पत्र विभाजित होंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा। तो ये खंड आ के जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। प्यारे मित्रों, इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हर किसी के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे। और कमेंट के रूप में आप अवश्य हमको प्रेषित करेंगे, कमेंट लिखेंगे, जो भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी या नहीं आई, क्या चीज़ें आपको और जानना है, इसके विषय में कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट अवश्य करना है तथा वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को दबा करके प्रत्येक के पास, अपने फ्रेंड्स के पास जो है इस वीडियो को अवश्य भेजें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद,